Story cover by Scary Books, Marksman, The Real Horror Story। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो हाल ही में घटी है 2021 में, जिसका जिक्र किया गया है बड़े बड़े किताबों में। मैं बात कर रहा हूँ मार्क्समैन की, द स्केरी मार्क्समैन। इसकी शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर को, जहाँ पे एक लड़की अरिध्या नाम से, वो एक गांव में छोटी सी लड़की, वो पढ़ के बड़ी हुई और उसके बाद उसे एक जॉब लगी जिसमें वो उसने खुद एक घर खरीदा। घर के पूजा के बाद वो उस घर में पहली रात कटा रही थी, लेकिन उसे ऐसा लगा रात के 2 बजे कि उसके बाथरूम में कोई है जो अपने हाथ धो रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात ऐसी थी कि उसके अलावा उस घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके मम्मी पापा गांव में गए थे, क्योंकि अगले दिन घर में शिफ्ट करना था सारा सामान। उन्होंने बेड खरीद के सीधा इस नए वाले घर में लगा लिया था। उसके बाद जब वो उठ के वॉशरूम में गई, उसे एक आदमी जो मास्क पहना हुआ बहुत डरावना लग रहा था, उसने देखा उसे और उसकी रूह कांप गई। उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने जैसे ही मार्क्समैन को देखा और मार्क्समैन ने उसे देखा, दोनों एक दूसरे को जब घूर रहे थे, अचानक मार्क्समैन उसकी तरफ बढ़ने लग गया तेजी से। लेकिन उसी समय आराध्या ने गेट बंद कर दिया बाथरूम का और एक ठुकने की आवाज़ आई। लेकिन उसी समय आराध्या भागते भागते मेन डोर पे पहुंची और उसने जैसे ही गेट खोला, सामने कौन खड़ा था? सामने खड़ा था मार्क्समैन। लेकिन अब वो घर के बाहर की साइड आ ही गई थी, तो उसने बहुत तेज चिल्ला दिया और वो वहीं बेहोश हो गई थी। आसपास के पड़ोसी उठकर आए, जब देखा कि वो ऐसे बेहोशी के हालत में और मेन डोर भी खुला हुआ है, तो सबको ऐसा लगा कि उनके घर में चोरी हो गई है। लेकिन असलियत तो सिर्फ मार्क्समैन की बात सिर्फ आराध्या को पता थी। आराध्या को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद उसके मम्मी पापा ने कहा ये घर शायद से श्रापित है, इसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा है। और ऐसे भी तुम कभी अकेले रहती नहीं हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। लेकिन आराध्या सबको समझाती गई कि मैंने देखा है उस मार्क्समैन को। तो उसने एक कहानी लिखी मार्क्समैन के बारे में, जिसे रिलीज़ कर दिया गया 25 दिसंबर को। लेकिन वो कहानी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंची। इसका आर्टिकल उसने गूगल पे बनाया, जिस आर्टिकल में कुछ ही लोग देखा। लेकिन मार्क्समैन का जिक्र उसके बाद 2 जनवरी को हुआ, जब एक बंदा जिसका नाम राहुल था, वो आराध्या के ही कॉलोनी में रहता था। उसे लगा कि मार्क्समैन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो उसने कहा कि ऐसी कोई चीज़ है जिससे मैं मार्क्समैन को बुला सकता हूँ। तो उसने भी यही करने के लिए उसने एक मास्क पहना और रात के 3 बजे के करीब उसने कहने लग गया, मार्क्समैन इधर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन नहीं आया। अगले दिन उसने वैसा ही करा। रात के 3 बजे मास्क पहन के फिर उसने क्या करा, थोड़ा सा नींबू और पाउडर, लाल पाउडर लेके अपने आसपास लगा के, अपने मुंह पे लगा के उसे गीला कर लिया कि वो खून की तरह लगे। और ताज्जुब की बात ऐसी थी, उसी समय गेट पे नॉक होता है। रात के 3 बजे कौन आता है? उसे लगा कि मार्क्समैन आ गया। वो भागते हुए गेट खुला तो कोई नहीं था। जैसे ही उन्हें वो वापस मुड़ा, उसी समय मार्क्समैन उसके सामने था और मार्क्समैन ने कहा, तुमने मुझे बुलाया, खुद की मौत को खुद बुलाया। और अगले दिन राहुल गायब हो गया। लेकिन उसने एक चिट्ठी देखी उस घर पे आराध्या ने, क्योंकि राहुल भी उसी कॉलोनी का था और उससे भी मार्क्समैन लेके गया था। और मार्क्समैन ने एक अपना मार्क्स छोड़ा था, जिसे आराध्या देख के समझ गया कि मार्क्समैन ने यही मार्क्स पहना था। तब आराध्या ने देखा कि आसपास बहुत सारे पेपर्स पड़े थे। उस पेपर्स को जोड़ने के बाद पता चला कि उसमें लिखा हुआ था, उसने मार्क्समैन ने लिखा था, मैं राहुल को लेके जा रहा हूँ। उसने मुझे बुलाया और मैंने आने से पहली बार तो मना कर दिया, दूसरी बार उसने बुलाया तो मुझे आना पड़ा। तो इसी बात को सुनकर आराध्या भी डर से कांप उठी थी। इसके बाद
एक और किस्सा घटा, लेकिन उसमें मार्क्समैन का ज़िक्र नहीं हुआ। और मार्क्समैन का ज़िक्र बड़ी बड़ी किताबों में कैसे हुआ, इसका वह रहस्य आज तक ही बंद है। मुझे नहीं पता ये मार्क्समैन असलियत में होता है या नहीं। वो आपका काम है देखना कि ये असलियत है या नहीं।